आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? गुणन प्रमेय की सहायता से गुणनखंड ज्ञात करें। यानी कि हम लोग इससे पहले क्या करते थे, कक्षा 8 में भी क्या करते, सिंपल सा गुणनखंड कुछ इस तरह का निकालते थे, x² + 3x + 6 बराबर 0। तो इसको आसान से हम लोग गुणनखंड कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, x3 हो गया, तो थोड़ा मुश्किल हो गया। तो इसको दो तरह से हमको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो होता है कि स्क्वायर रूट करके इसको सॉल्व कर दें, दोनों तरफ इसको आगे पीछे घटा बैठाए क्या कहते हैं स्क्वायर बना दें, जो कि थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि वो थोड़ा कॉमन सेंस लेके चलते हैं, जो कि सब बच्चे कर नहीं पाते। तो हम आज आप लोग को आसान विधि बताएंगे, जिससे कि आसान से तरीके, थोड़ा सा बड़ा जाएगा लेकिन आपको आसान से आसान तरीके से क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे करेंगे? तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग ये दिमाग में रखेंगे कि कुछ नहीं दिए हुए है, तो क्या दिए हुए है यहाँ पर कि बराबर में क्या है, 0 है। तो ये किसका गुणनखंड कैसे होगा? तो हम लोग इसके या तो ऐसे कर लेंगे या तो इसको ऐसे मान लेंगे, px बराबर qx बराबर क्या, x³ - 6x² + 11x - 6। ऐसे कर लेंगे। हमारा क्या है, फंक्शन है, ठीक है, एक तरह का गुणनखंड का फंक्शंस दिए हुए हैं। अब होता है क्या कि इसका एग्जैक्ट गुणनखंड क्या होगा। तो जनरली क्या होता है, हम लोग बारी बारी से क्या दे के चलेंगे, x के जगह पर चेक करने के लिए 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, 4 देंगे, कभी कभी क्या कहते हैं -1 दे सकते हैं, -2 दे सकते हैं, -3 या -4, -5 या 6। एक बारी बारी से अंक क्या कहते हैं देके इसमें देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इस px में बारी बारी से देखेंगे, जहां px का मान क्या हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। जहां क्या कहते हैं px का मान 0 के बराबर हो जाएगा। मान लेते हैं x बराबर अगर हम लोग 1 पुट करते हैं और px 0 आ जाता है, तो इस गुणनखंड का एक गुणनखंड क्या होगा, यह जो दिया हुआ है आपका प्रमेय की सहायता से जो गुणनखंड दिया गया है, इसका एक गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा। अगर 2 देने के बाद 0 होगा तो 2 होगा, अगर 3 देने के बाद 0 होगा तो 3 होगा। यानी 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 कुछ भी दे के चेक करेंगे कि किस पर px का मान 0 आता है। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग x बराबर 1 लेके चलते हैं। अगर 0 आ जाएगा तो आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अगर x बराबर 0 यानी कि p1 कर देंगे, क्या 1 का क्यूब 6 गुने 1 का स्क्वायर प्लस 11 गुने 1 - 6। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर -6, 6 भी हो जाएगा, फिर 11 गुने 1 11 ही -6। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। तो प्लस प्लस जुड़ जाएगा तो 12, और इधर भी माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो -12। 12 में से 12 घट गया, क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि P1 बराबर 0 यहाँ पर आ गया। यानी कि इसका एक गुणनखंड क्या है, x - x + 1 है। कोई दिक्कत यहाँ तक? +1 लेके चले थे जी, -1 लेके चले थे, ठीक है। तो इसका एक गुणनखंड क्या है, x - 1 है। अगर यहाँ पर आज स्केच पेन क्या कर दे रहा है, तो अगर यहीं पर आता कि -1 पुट करते और तब ये 0 आता, तो क्या लेके चलते, x + 1। अगर -2 लेते, अगर क्या कहते हैं 0 आता, तो x + 2 लेके चलते। वहीं पर अगर क्या कहते हैं खाली 2 रखते, और अगर ये 0 आ जाता तो x - 2 लेते। कोई दिक्कत? इस तरह से हम लोग यहाँ तक समझ। अब जो आएगा, अब इस गुणनखंड का क्या कहते हैं, इस फैक्टर का क्या कहते हैं, एक गुणनखंड इतना है, तो अगला गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, भाग देंगे। क्या करेंगे, भाग देंगे। तो इसको इरेज कर देते इधर वाले को, जो फालतू चीजें हैं। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, कुछ नहीं करना है, x - 1 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। किसको, इसको, x³ - 6x² + 11x - 6। कोई दिक्कत? अब भाग देंगे, तो इसको भाग देने के लिए हम लोग पहले से रूल पढ़ चुके हैं। यहाँ पर x है, यहाँ पर x³ है, तो कितना से करेंगे,
एक्स स्क्वायर से तो एक्स क्यू हो जाएगा और प्लस गुने माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत, माइनस चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, कट जाएगा, 6x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घट जाएगा तो माइनस कितना 5x स्क्वायर, जहाँ दिक्कत होगा बोलना, 5x स्क्वायर प्लस में 11x माइनस में 6, कोई दिक्कत। अब उसके बाद देखो यहाँ प्लस है यहाँ पर माइनस है तो यहाँ भी कर देंगे माइनस, क्योंकि दोनों को बराबर लाना है। यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ पर 5 है तो 5 से गुना कर देंगे। यहाँ पर x है, यहाँ पर x स्क्वायर है तो x से गुना कर दिए तो क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब हो गया था, चलिए कोई बात नहीं है, तो क्या करेंगे 5x हो जाएगा। अब माइनस है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस गुने माइनस प्लस, अब देखो 5x को 1 से करेंगे तो 5x, उसके बाद यहाँ पर प्लस करेंगे और ये पे माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये खत्म हो जाएगा। अब देखो दोनों एक प्लस है, ये क्या है माइनस है, तो घटेगा कि जुटेगा, घटेगा, तो 11 में से 5 जाएगा, क्या हो जाएगा 6x, प्लस का चिन्ह ही रहेगा और यहाँ पर माइनस 6 उतार देंगे। अब देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पर भी क्या करेंगे प्लस करेंगे। यहाँ पर क्या है x है और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर कर देंगे 6, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है तो कुछ भी नहीं करेंगे। तो अब क्या हो गया 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6x, और उसके बाद क्या कहते हैं प्लस गुने माइनस माइनस हो गया, और उसके बाद 6 एक ही है 6, ये माइनस ये प्लस खत्म होकर क्या हो गया 0। यानी कि कह सकते हैं कि इसका जो हमारा गुणनखंड है एक और गुणनखंड क्या हो गया, यानी कि px आपका जो दिया हुआ है इसका एक गुणनखंड x माइनस 1 और दूसरा क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एक हो जाएगा। अब देखो ये पहले वाला आसान वाला तरीका पर आ गया। अब इसका फिर से गुणनखंड करेंगे तो इसको ऐसे करके लेके चलेंगे x माइनस 1 और ये जैसा है वैसे ही लेके चलेंगे x स्क्वायर, अब 6x स्क्वायर। अब देखो क्या होता है इस तरह का गुणनखंड को फैक्टराइज करने का तरीका कि ये दोनों का गुणनफल क्या कहते हैं और जोड़ने गुना करने पर ये दोनों का गुणनफल आ जाए और जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए ये वाला आ जाए, जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आ जाए और गुना करने पर ये दोनों का गुणनफल आ जाए। तो 6x स्क्वायर है तो 6 का अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6 2 3 हो जाएगा फैक्टराइज। तो यहाँ पे लिख देंगे 2x और यहाँ पर लिख देंगे कितना 3x। अब देखो प्लस में 6, अब देखो यहाँ पर ही माइनस और माइनस 2x और 3x जोड़ेंगे तो कितना 5x 5x और उसके बाद 2 को 3 से गुना करेंगे 2 तिहाई 6 और x को 1 से करेंगे x स्क्वायर और माइनस गुने माइनस प्लस, यानी गुणनफल आ गया। अब इसको क्या करें कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पर गुना कहाने कर बराबर में 0 लेके चलेंगे जी, यहाँ इधर ना देंगे तो बराबर में 0 लेके चलेंगे। x माइनस 1 तो है ही, यहाँ से x कॉमन ले लिए तो क्या बच गया x, यहाँ पे बच गया माइनस 2, यहाँ पर 3 कॉमन ले लिए माइनस में तो बच गया x माइनस 2। अब देखो अब कुछ नहीं करना है, इसे तरह से कर देंगे या करके 0 लेके भी चल सकते हैं। फिर उसके बाद x माइनस 1 एक बार ये वाला ले लेंगे x माइनस 3 और एक बार ये वाला ले लेंगे x माइनस 2। ये हमारा क्या हो गया गुणनखंड हो गया, फैक्टराइज हो गया ना। क्या करना था पहले हमने क्या किया देखा कि किस पर 0 आता है, 0 आ गया तो उतना से हम लोग भागा दे दिए, भाग आने पर उसका फैक्टराइज टूट गया। अब उसको सिंपल फॉर्म में क्या करें फैक्टराइज करेंगे जो पहले वाले नियम से था और इस तरह से क्या होगा 3 खंड में हमारा फैक्टर टूट जाएगा और आसान से हो जाएगा। तो अब समझ में आया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए।